नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी यादव आप लोगों का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संधि के बारे में ट्रिक से कैसे जाने कि संधि कौन सी संधि कैसी है, या फिर जो क्वेश्चन पूछता है तो हमें पहचानने में दिक्कत होती है स्वर संधि में यह कौन सी संधि है। क्योंकि हम बताए थे पिछली क्लास में आप लोगों को कि संधि संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाध्य संधि। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और संधि कितने प्रकार की होती है पूछे तो संधि पूछेगा तो संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक, अब ये जो स्वर संधि है 5, हम इसको पहचानेंगे कैसे? हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। ट्रिक से हम कैसे इसको जानेंगे कि यह कौन सी संधि है। चलिए, तो पहला देखते हैं हम कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान हमने बताया था कि बीच में, शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ होगा। ठीक, क्या होगा? दीर्घ आ होगा या फिर दीर्घ ई होगा या फिर दीर्घ उ होगा। जैसे हम बात करें, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे हम बात करें अन्ना भाव। ठीक, अन्ना भाव, देखिए यहाँ बीच में क्या है? दीर्घ आ है। दीर्घ आ जहां दिख जाए बीच में वहां कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ क्या मतलब होता है? बड़ा। ये देखिए यहाँ शिवालय, शिव प्लस आलय, शिवालय, यहाँ बीच में क्या है? दीर्घ आ, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, बीच में क्या है? दीर्घ आ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। महा प्लस आशय, महाशय, देखिए यहाँ भी बीच में क्या है? दीर्घ आ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए ग्रीस में बीच में यहाँ क्या है? दीर्घ ई है। हमने यहाँ बताया दीर्घ आ हो चाहे दीर्घ ई हो चाहे दीर्घ ऊ हो, शब्द के बीच में तीनों में से यदि कोई भी आता है तो दीर्घ संधि होगा। यहाँ गिरीन्द्र, क्या लिखा है? गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में बीच में क्या है? दीर्घ ई है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। गिरीश, गिरीश शब्द में बीच में क्या है? दीर्घ ई है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ ई है। दीर्घ ई है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे महेंद्र, महेंद्र में बीच में क्या है? दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। पृथ्वीश में देखिए, पृथ्वीश में क्या है? दीर्घ ई है, तो कौन सी संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। अब आ का हो गया, ई का हो गया, देखिए अब ऊ का भी हम देखेंगे। भानुदय, क्या है? दीर्घ ऊ है। क्या है? दीर्घ ऊ है। दीर्घ ऊ होगा तो दीर्घ संधि होगा। स्वयंभूदय, यहाँ भी देखिए शब्द के बीच में क्या है? दीर्घ ऊ है, क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। एक इसका जो री वाला होता है, एक इसका अलग होता है री वाला, पितृधन ऋण, पितृण, जहां जैसे संस्कृत वाला दिख जाए और री की मात्रा दिख जाए तो वहां क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। री वाला बहुत कम पूछता है, लेकिन दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ ध्यान में रखिएगा आप लोग। जहां बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ मिल जाए तो वहां आंख मूंद के दीर्घ संधि लगा देना है। आइए अब चलते हैं गुण संधि पे। गुण संधि की पहचान क्या होती है? नियम नहीं बता रहे हैं, नियम बताएंगे तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन में ऐसे ही आपको सीखना है, जो पहले पढ़े हैं सिर्फ उसको रिवीजन करवा रहे हैं हम। आइए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि की क्या सबसे बड़ी पहचान है? कि बीच वाले शब्द के, बीच वाले अक्षर के ऊपर कौन सी मात्रा रहेगी? ए की मात्रा होगी या फिर ओ की मात्रा होगी। ठीक, जिस शब्द के बीच में हमें ए या ओ की मात्रा दिख जाए वहां आंख मूंद कर क्या लगा देना है? गुण संधि लगा देना है। गुण संधि मतलब ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा। तो देखते हैं उदाहरण। ये देखिए देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। देवेश, बीच वाले अक्षर के ऊपर क्या है? ए की मात्रा। महेंद्र, बीच वाले अक्षर के ऊपर क्या है? ए की मात्रा। चंद्रोदय, चंद्रोदय देखिए चंद्र प्लस उदय, कौन सी मात्रा लगा है बीच वाले अक्षर पे?
ओ की मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा महोत्सव। क्या है, महोत्सव। ये देखिए कौन सी मात्रा लगा है, ओ की मात्रा लगा है, बीच वाले अक्षर के ऊपर ओ की मात्रा लगा है, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। नियम यदि जानना होगा तो हम क्लास नेक्स्ट सेशन से, मतलब जब नया सेशन शुरू होगा अप्रैल में, तब हम आपका एकदम अच्छे से क्लास लेंगे। अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा है तो गुण संधि। यहाँ देखिए गंगोर्मी, गंगोर्मी ओ की मात्रा, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी में गंगोर्मी ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि। देवर्षि, देखिए इसमें एक अर भी होता है, इसको दोनों ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक। क्या करिएगा इसको, यहाँ री वाला और यहाँ अर वाला। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। जहां महर्षि या देवर्षि दिख जाए वहां भी गुण संधि लगा देना, ठीक। यानी कि अर होता है इसका। देखिए देवर, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, इसमें अर जोड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, तीसरा आता है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बड़ा। वृद्धि का मतलब बड़ा। इसमें ए ओ था तो इसका ए ओ का बड़ा रूप क्या है, अय और औ। क्या है, अय और औ, दो मात्रा। जब शब्द के बीच वाले अक्षर के ऊपर दो मात्रा दिख जाए तो वहां आंख मूंद कर वृद्धि संधि लगा देना है, ठीक। जहां पर भी बीच वाले अक्षर के ऊपर डबल मात्रा दिख जाए, आंख मूंद कर क्या लगा देना है, वृद्धि संधि लगा देना है। एकाएक, एक प्लस एक बराबर एकाएक। नियम इसका बहुत अच्छे से हम बताएंगे, जब खाली समय रहेगा आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे तब बताएंगे नियम। लेकिन यहाँ भी नियम बताने का समय नहीं है, सिर्फ आप पहचानेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बीच वाले अक्षर के ऊपर क्या दिख जाए, आई की मात्रा या फिर औ की मात्रा दिख जाए तो वहां क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। देखिए नवेश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य, नवेश्वर्य। बीच वाले अक्षर के ऊपर क्या है, आई की मात्रा है। सदैव, आई की मात्रा है, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। आई की मात्रा देखिए, आई की मात्रा है, आई की मात्रा है, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक। परम प्लस ओजस्वी, यहाँ देखिए कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। ऊपर डबल पाई मतलब वृद्धि, ऊपर सिंगल पाई मतलब गुण। यहाँ देखिए औ की मात्रा है, कितना पाई है ऊपर, कितनी मात्रा है, दो मात्रा है, क्या होगा, वृद्धि होगी। यहाँ देखिए महोजस्वी, कितना मात्रा है ऊपर, दो मात्रा है तो क्या होगा, वृद्धि। महौषध, उसी प्रकार महौषध, महा प्लस औषध। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है, यण संधि में सबसे आसान है, सबसे आसान है, सिर्फ ध्यान देना है। जहां भी बीच में आपको या और वा दिख जाए, या वा के आगे आधा व्यंजन, ठीक। या वा में कोई आधा व्यंजन लगा हो, आधा व्यंजन मतलब जिसमें स्वर ना हो, जिस व्यंजन में स्वर ना हो उसे क्या कहते हैं, स्वर रहित व्यंजन। जैसे बीच में देखिए या है, या के पहले क्या है, आधा सा। अति प्लस आवश्यक, सॉरी यहाँ देखेंगे, अति प्लस आवश्यक क्या हो गया, या के पहले क्या है, आधाता है। बीच में क्या दिखे, या वा दिखे, उसके पहले आधा व्यंजन दिखे, ठीक। यद्यपि को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यद्यपि, ठीक। यद्यपि को ऐसे, या के पहले क्या है, आधा दा है, आधा या है, या के पहले आधा दा है। यहाँ देखिए या है, या के पहले आधा ता है। यहाँ देखिए या है, या के पहले आधा ता है। यहाँ देखिए या है, या के पहले आधा ता है। यहाँ देखिए वाह है। नियम में क्या बताए हैं, देखिए पहचान के लिए, वाह या फिर या, इसके पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। यहाँ देखिए वाह है, वाह के पहले आधा व्यंजन क्या है, आधा ना है तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। यहाँ देखिए बीच में वाह है, वाह के पहले आधा धा है, वाह के पहले आधा धा है तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, या ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और जितना उदाहरण बता रहे हैं, एक बार हम अभी हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
इसमें से 2 क्वेश्चन आपका पक्का फंसेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा तो हमें लाके दिखाइएगा, नहीं तो हम आप लोगों को खुद दिखाएंगे। लास्ट आता है आपका अयाद संधि। ठीक, अयाद संधि का क्या सबसे आसान है, अभी बहुत आसान है कि यह सिर्फ 3 अक्षर का होगा। कितने अक्षर का? 3 अक्षर का होगा। अब बीच में या फिर वाह होगा। बीच में या होगा या फिर वाह होगा। यह जो अयाद संधि का जो उदाहरण है सिर्फ 3 अक्षर का होगा। कोई भी दे दिए, देखिए सब 3 अक्षर का हो। नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, पवन हो गया, सब 3 अक्षर का। और सबसे बड़ी पहचान क्या है? बीच में या, बीच में या, बीच में या, बीच में या, बीच में या। देखिए इसमें बीच में या है, लेकिन यण में या के पहले आधा कोई व्यंजन है। बीच में यहाँ वाह है, वाह के पहले आधा कोई व्यंजन है। सेम नियम इसमें है, बीच में या वाह रहेगा लेकिन इसके पहले कोई आधा व्यंजन नहीं रहेगा। व्यंजन तो पूरा रहेगा लेकिन यह 3 अक्षर का ही रहेगा। कितने अक्षर का रहेगा? अयाद संधि सिर्फ 3 अक्षर का रहेगा। देखिए बीच में क्या है? वाह है। 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 ठीक, बीच में जहाँ या वाह दिख जाए और 3 अक्षर का दिख जाए, वहां सीधे सीधे क्या लगाना? आंख मूंद कर अयाद संधि लगा देना है। ठीक, और यह इन सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेगा और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्वेश्चन फंसा है कि नहीं फंसा है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।